2 से 4 दिन पहले मुझे वीडियो बनाना इतना बड़ा टफ काम लगता था ना कि मैं ये सोचती थी वीडियो शूट करना ज़्यादा टफ है कि वीडियो की एडिटिंग करना ज़्यादा टफ है। तो आगे चल के बताती हूँ आपको क्या ज़्यादा टफ है। आज मैंने अपना पीतल वाला ग्लास निकाला। अब से मैं इसी में ही पानी पिया करूंगी। इसे मम्मी जी उठा के अलमारी में रख देती थी, वो बाहर रहने ही नहीं देती थी कि ज़्यादा बर्तन हो गए हैं। तो मैंने कहा मम्मी जी अब से मैं इसी में पानी पीऊंगी, इसमें पानी पीना ज़्यादा अच्छा रहता था। उसके बाद मैंने अपनी ब्लैक टी पी थी और मैंने अपना वजन ट्रैक करके आपको बताया है 1 किलो से ज़्यादा मेरा वजन कम हो चुका है। इसके बाद अपनी फीकी चाय मैंने ली थी और ये देखे मेरे बेचारे पति खेत से आए थे नियार लेके, थक गए थे तो आते ही सो गए थे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी। मेरे हस्बैंड को, मुझे, मेरे दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कहाँ थी मैं? अच्छा, तो वीडियो शूट करना ज़्यादा मुश्किल है या वीडियो एडिट करना, हम इस पे बात कर रहे थे। तो देखिए मुश्किल दोनों है और मुश्किल दोनों ही नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक मुझे वीडियो बनाना, वीडियो एडिट करना एक काम लगता था कि हाँ ये मेरा काम है, मुझे करना ही करना है। और मुझे ना ये बहुत बड़ा बर्डन लगने लगा था। मेरी सासू माँ भी कहती थी कि तूने फ़ोन खरीद लिया है, क्या है तो शूट नहीं करती है। मेरा ऐसा होता था, मुझे एडिटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। मैं एडिटिंग करने बैठती थी, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। एक एडिटिंग रुकी हुई है, टाइम पे कोई वीडियो ही नहीं डाल पा रही थी मैं, क्योंकि मुझे एडिटिंग करने में बहुत आलस आ रहा था। मैं कह रही थी शूटिंग करना मेरे लिए ज़्यादा आसान है। मैं शूटिंग करी हुई वीडियो मेरे पास पड़ी रहती थी, बट वो एडिटिंग नहीं हो पाती थी मुझसे। उसके बाद आया वॉइस ओवर। वॉइस ओवर तो मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बच्चों वाला घर है। मेरा जो इधर का पोर्शन है वहाँ पे एक रूम है, यहीं पे बच्चे रहते हैं। उधर की साइड आगे की तरफ जाती हूँ, वहाँ पे रास्ता चलता है, कोई भी रास्ते से निकलता है तो उसकी आवाज़ बार बार आ जाती है। काफ़ी मुश्किल है, सबसे ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए वॉइस ओवर करना ही है। और इधर अगर बच्चे कमरे में सो रहे हैं तो कूलर की आवाज़ इतनी तेज़ है ना, जैसे कोई बहुत बड़ी मशीन चल रही हो, तो तब भी मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती। तो मैं वेट करती हूँ कूलर बंद हो, बच्चे थोड़ा बाहर चले गए हो। कई बार उस टाइम पे आइडिया नहीं आता है कि अब क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, मतलब समझ ही नहीं आता है, अच्छे से वॉइस ओवर हो ही नहीं पाता है। तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। पर अगर बरसात का मौसम होता है तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कूलर नहीं चलाना पड़ता। और पता है जो मेरी अलमारी है कपड़ों वाली, मैं उसके अंदर घुस के वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे कहते हैं ना खाली जगह नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे कपड़े इतने सारे हैं ना कि इको नहीं आती है बिल्कुल भी। बहुत अच्छी आवाज़ आती है जब मैं कपड़ों की अलमारी में घुस के वॉइस ओवर करती हूँ। तो वो मेरी फेवरेट जगह है। बट उसी के पास कूलर चलता है, जब कूलर चलता है तो मैं वहाँ पे भी नहीं कर पाती हूँ। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है वॉइस ओवर करना। और मैं चाहूँ तो ऐसे काम करते हुए वॉइस दे सकती हूँ, बट मैं बहुत सारे यूट्यूबर की वॉइस देखती हूँ कि खाने की इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती है। मैं इंडक्शन पे खाना बनाती हूँ, इंडक्शन की इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती है कि मुझे समझ ही नहीं आता है कि इतने शोर में फिर वॉइस देने का फ़ायदा क्या है, जब किसी को समझ नहीं आएगा या इरिटेट होगा कोई। अभी फ़िलहाल यहाँ पर मेरी सब्जी बन चुकी है। पहले मैं मम्मी जी की निकाल देती हूँ, बिना मिर्च बिना मसाले के खाती हैं वो। उसके बाद मिर्च और मसाले मैंने अलग से मिला। ऐसे थोड़ा टेस्ट तो कम आता है, पर कोई बात नहीं, घर के हर सदस्य को अच्छे से खाना मिलना चाहिए। अब अलग से उनकी शौकती हूँ ना, उसमें वो टेस्ट नहीं आता है जो मैं अकेले उनके लिए बनाती हूँ। तो वो कहती हैं कि तू सबके साथ ही बना दिया कर, मुझे अकेले इतना अच्छा नहीं लगता है जो मेरा खाना अकेले बनता है। उसके बाद मैंने अपने मट्ठे में भी डुंगार लगा दिया था। ये डुंगरा हुआ मट्ठा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आप मेरी वीडियो का एंगल देखते हैं, मैं पिछले 6 महीने से वीडियो का एंगल समझने की कोशिश करती हूँ कि मैं जो एस्थेटिक व्लॉग वाले बताते हैं ना कि ऐसे शूट करते हैं, मैं इतनी वीडियो में देख चुकी हूँ, तब जाके थोड़ा थोड़ा अब मुझे आना शुरू हुआ है कि किस तरह से अलग अलग बार बार चेंज करना होता है एंगल, और कैसे मतलब वो बहुत अच्छा वाला सीन निकल के आता है। तो अभी मैं धीरे धीरे, अभी मैंने शायद 20% ही सीखा होगा, पर मैं लगातार सीखती रहती हूँ। मैं इधर उधर की वीडियो देखने से अच्छा है कि मैं वीडियो की आइडिया सीखती रहती हूँ कि कैसे एंगल लगाना है। बहुत सारे आपके पास यूट्यूब पे चैनल हैं जो आपको दिखाते हैं बी रोल, ए रोल। तो मैं कैपकट से हमेशा अपनी वीडियो की एडिटिंग करती हूँ। उसमें इतने सारे फीचर्स होते हैं ना। अब मुझे लॉन्ग वीडियो बनाने से अच्छा शॉर्ट बनाना अच्छा लगता है। पहले मुझे लॉन्ग बनाना अच्छा लगता था, अब मुझे शॉर्ट बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। एक चैनल है जो मेरी फेवरेट यूट्यूबर हैं, उनसे मैं आइडिया लेके आजकल अपनी ब्लॉग मतलब शॉर्ट्स बनाती हूँ। उनको देखती हूँ ना तो थोड़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ इस टाइप के मैं बना सकती हूँ। तो थोड़ी थोड़ी कोशिश करती हूँ उनके जैसे अभी बना नहीं पाई हूँ,
पर धीरे धीरे मैं बना लूँगी, मुझे पता है। मैं सिर्फ देखती हूँ कि उनके आइडिया पर, मेरे पास ना उनके जैसा घर है, ना मेरे पास इतने सारी चीज़ें हैं, बट जो मेरे पास में उसमें ही थोड़ा सा अच्छा सा अपना शॉर्ट बनाने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा थोड़ा अच्छा बन भी जाता है। और सीरियसली अब जाके ना मुझे शूटिंग करना बर्डन लगता है और ना ही एडिटिंग करना बर्डन लगता है, ना ही वॉइस ओवर तो वैसे भी डिपेंड करता है कि लोग घर पे ना हो, बच्चे घर पे ना हो तो ही होगा, बट एडिटिंग एंड ये शूट करना मेरे हाथ में है, जो कि मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा है ना। अब मैं यकीन नहीं करोगे, मेरी सासू माँ कहती रहती है तू हमेशा एडिटिंग क्यों करती रहती है, क्योंकि मैं ना नए नए एंगल सीखती रहती हूँ, किस तरह से मैं और अच्छा एडिटिंग कर सकती हूँ। और वाकई में इतनी अच्छी मैंने एडिटिंग सीख लिया है ना। अभी शूटिंग भले उतनी अच्छे से ना सीखी पर एडिटिंग बहुत अच्छे से सीख लिया। जूम इन जूम आउट, बाकी के फीचर्स करना, हर चीज़ मैंने बहुत अच्छे से सीख लिया और अभी भी मैं सीख रही हूँ। प्रो नहीं हुई हूँ मैं, पर हाँ मैं प्रो हो जाऊँगी। और ये जो आप किचन में लाइटिंग देख रहे हो ना, इससे तो मेरी वीडियो में बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। अगर आप नॉर्मल लाइटिंग से वीडियो बनाते हो ना, तो आप एक ये वाली लाइट ज़रूर खरीद लो। मीशो से मैंने ली थी 180 रुपीज़ की। मुझे तो इतना ज़्यादा, मेरे शॉर्ट देख सकते हैं जो किचन की वीडियो है ना, इससे इतना इन्हांस हो गया है ना मेरा वीडियो का लुक। जो भी मैं चीज़ इसके नीचे करती हूँ ना, बस मज़ा आ जाता है देख के। तो अब यहाँ मेरा दोपहर का काम निपट चुका है। वैसे तो मैंने अभी सिर्फ किचन साफ़ की है, बाकी बर्तन साफ़ करने रहते हैं। फिर मैंने सोचा अपने बेटे को खाना खिला देती हूँ, वो तो नखरेलू लेट गया है कि मैं नहीं खा रहा। 1 बज चुका है। इसके बाद ये दोनों बाप बेटा सोने की कोशिश कर रहे हैं और मैं बाहर वेट करती हूँ अपनी बेटी का। उसके बाद अब 3 बज गए थे, तो पापा जी के जाने का टाइम हो गया था, तो मैंने पेठे की सब्जी को दोबारा से छोंक दिया था और अपनी चाय भी साइड बाय साइड बनानी रख ली थी। फीकी ही चाय पीती हूँ मैं। पहले मैं सोचती थी चाय पीना ज़रूरी नहीं है, अगर मीठी नहीं मिल रही तो चाय पी के ही मुझे क्या करना है, पर अब मैं सोचती हूँ अरे कुछ तो मिल रहा है, फीकी है भले ही, अब तो मुझे इसमें मज़ा आता है। क्योंकि चाय पीने के लिए मतलब थोड़ी देर ना रिलैक्स मिल जाता है जब हम चाय पीने बैठते हैं ना। आई नो कि चाय पीना अच्छी बात नहीं होती, आप में से बहुत लोग कहेंगे, पर इतनी सी चाय तो बनती है यार, इसमें क्या ही बिगड़ जाएगा। और मैं अपने शॉर्ट्स भी बनाती हूँ ना वो वेट लॉस के लिए, तो उसके लिए मैं ये छोटी छोटी शूट करती हूँ। और ये हमारे घेर का नज़ारा है, मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ मम्मी जी यहाँ पे ना मेरा चूल्हा रखवा दो और मैं ना यहीं पे खाना बनाया करूँगी। दिन भर इतने काम होते हैं ना। 1 बजे आदू आती है, 1:30 बजे के करीब मैं लेटती हूँ और 3 बजे फिर से खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि पापा जी का खाना बनता है। सब्जी तो पहले ही वही वाली लेके जाते हैं, बस रोटियाँ बनती हैं। तो पर क्योंकि उन्हें 3:30 कभी 3:45 जाना होता है, तो पहले ही मैं अपना 3:20 तक बना के रख देती हूँ कि वो कभी भी जाएँ तो ले जाएँ अपना खाना, क्योंकि अगर उन्हें थोड़ा भी लेट हो जाता है ना, फिर वो गुस्सा हो जाता है कि मेरा खाना नहीं बना है। अब मैं आदू को पढ़ा रही थी और ये बेटा भी मेरा उठ के आ गया था और थोड़ी देर के लिए मुझसे चिपक के जरूर बैठता है जब ये वो सो के उठ के आता है। इधर मैं आदू को पढ़ा रही हूँ, पता नहीं मेरा तरीका सही है या नहीं है, बट मैं पता है क्या करती हूँ कि उससे ना इंग्लिश के हर वर्ड की हिंदी पूछती हूँ कि हर वर्ड की मुझे हिंदी, चाहे वो मुझे वो वर्ड की हिंदी ही बार बार बता के पहले भी बता चुकी हूँ, पर मैं बार बार पूछती हूँ ताकि उसको रिवाइज होता रहे कि हाँ इसकी हिंदी ये है, इसकी हिंदी ये। इससे ये होता है कि ज़्यादातर चीज़ें ना वो अपने आप ही लाइन बना लेती है, उसको अपने आप ही हिंदी में ट्रांसलेट कर पाती है। अभी से ही ना वो काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुकी है, मुझे यकीन नहीं आता है वो अभी से ही ना मतलब इतना अच्छे से पढ़ लेती। उसके स्कूल टीचर का इसमें रोल कहेंगे या फिर मेरा, ये तो भगवान ही जानता है, भगवान ही करवाने वाला होता है। बट फिलहाल वो पढ़ाई में ठीक है, आगे पता नहीं क्या होगा आगे की, तो आगे देखते हैं। इसके बाद में ये बेटा मेरा उतरने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे उसे अच्छे से पढ़ाना था। उसके बाद मम्मी जी ने कहा था ये ना तकिए का कवर है, इससे ज़रा थैला बना दे, पापा जी का जो लंच जाता है ना वो थैला पुराना हो गया था। मैंने कहा ठीक है मम्मी बना देती हूँ। तो मैंने ना इसकी जितनी भी मुझे चौड़ाई रखनी थी बाकी साइड कट कर दी थी, और इसी जो साइड से ना मैंने इसकी तनियाँ बना ली थी और ये हमारा बहुत अच्छा सा झोला बन के तैयार हो गया था। पापा जी जा चुके थे, वरना सामने गैलरी में वो बैठे रहते हैं, तो मुझे हमेशा ये पर्दा लगा के रखना पड़ता है, तो मैंने सोचा इसको हटा लेती हूँ। बट जैसे ही मैंने हटाया कोई और आके मेरे हस्बैंड और पापा जी के बारे में पूछने लग गया। फिर मैंने फटाफट पर्दा लगाया, अपनी बेटी से कहा जाके बता दे कि घेर में है, यहाँ पे नहीं है। तो हेलो गाइस, अब हो गया शाम का टाइम और ये मेरी तोरी तड़क चुकी है। यहाँ पे मैंने अपनी अनियन भी काट ली हैं। और ये जो कढ़ाई है ना, ये इतनी ज्यादा पुरानी है, बट तोरी जो ना इसी में टेस्टी बनती है।
इसी वजह से मैं इसमें ही तोरी छोंकती हूँ हमेशा, दूसरी वाली कढ़ाई होने के बावजूद भी। तो अभी मैं तोरी छोंकती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अभी आपने देखा मेरी किचन का कलर कितना डल लग रहा था, अभी से कितना ब्राइट हो गया है। कढ़ाई भी अच्छी लगने लगी है। पता है लाइट का असर पड़ता है, अभी लाइट चली गई थी ना, इस वजह से ऐसा लग रहा था। मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ यहाँ पे इन्वर्टर का कनेक्शन कर दीजिए, क्योंकि लाइट ज़्यादातर गाँव में चली जाती है। इस वजह से कम जब भी मुझे वीडियो शूट करनी होगी तो मैं जब भी चाहूँ लाइट जला सकती हूँ। तो वो कह रहे थे ठीक है मैं करवा दूँगा। तो आजकल तो मुझे शूटिंग करने में हो चाहे एडिटिंग करने हो, मैं इतना मज़ा आने लगा है। जब से मज़ा आने लगा है मैं सोचती नहीं हूँ मेरे व्यू कितने आ रहे हैं, क्या आ रहा है। अब ये मेरा पैशन बन चुका है। और जब कोई चीज़ आपका पैशन बन जाती है ना, फिर आपको बोझ नहीं लगती है। अब मुझे शूटिंग करना भी पसंद है, मुझे एडिटिंग करना भी पसंद है। अब मैं घंटों घंटों लगा के एक ही वीडियो पे इतना टाइम लगाती हूँ ना, इसको और कैसे अच्छे से बना सकती हूँ, इसको और अच्छे से कैसे बना सकती हूँ। और मुझे लॉन्ग वीडियो से ज़्यादा शॉर्ट वीडियो बनाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है आजकल। और आज फेवरेट सब्जी बनी थी, इसलिए मैंने दोपहर थोड़ा ज़्यादा ही खाना खा लिया था। इस वजह से आज मैं सिर्फ तोरी पीने वाली हूँ। और उसके बाद अपने बेटे की मैंने बॉटल उबाल ली थी, क्योंकि इसी पानी को मैं यूज़ करती हूँ किचन क्लीनिंग में। क्योंकि मेरी किचन में ना तो चिमनी है ना ही एग्जॉस्ट फैन है, तो सारा का सारा जो ऑयल उठता है ना, ये डब्बों पे ऊपर स्लेब पे बैठ जाता है। तो मैं डेली ही गर्म पानी से साफ़ करती हूँ। मैंने जितना भी सब कुछ लगाया हुआ है, ये मेरा डेली का काम है। रात को मुझे करना ही करना होता है। नेक्स्ट डे फिर से तेल चढ़ जाता है, आटा चढ़ जाता है, क्योंकि आटा भी हम रेगुलर घर पे ही छानते हैं, क्योंकि हमारा घर का ही आटा होता है। तो मैं अच्छे से अपना क्लीन करूँगी। रात को मुझे इतना अच्छा लगता है ना अपना किचन, और सुबह को जब देखती हूँ अगले दिन दोपहर तक ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। और फिर दोपहर को सिर्फ मैं काउंटर टॉप साफ़ करती हूँ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ ना। सुबह 4:45 बजे 4:30 बजे उठती हूँ और 1:30 बजे तक बीच में बस चाय वगैरह के लिए बैठती हूँ, वरना मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता, या फिर इतने आदू का वेट करती हूँ, इतने बैठती हूँ। ये देखिए मेरी किचन अच्छे से साफ़ हो गई है। और यहाँ पे ना हमारा जो हार्ड वाटर है बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा पानी के दाग लग जाते हैं ना, उसको मुझे तेजाब से साफ़ करना पड़ता है। और अब रात को ना कुछ हेल्दी खाना जिसमें ऑयल और थोड़े मसाले भी वैसा खाना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी सी तोरी खाई थी मैंने, तो मैं दूध बनाने वाली हूँ। ये बनारस में बनाया जाता है स्पेशली फॉर डिलीवरी के लिए। और तो इसमें इतनी ताकत है ना इस वाले दूध में। इसमें सबसे पहले हम हल्दी डालेंगे दूध में और उसको गर्म कर लेंगे। उसके बाद उसमें डालेंगे हम सरसों का तेल, और ये ना परफेक्ट हमारे लिए डिनर तैयार हो जाता है। अगर आप डिनर नहीं करें ना, आप इसको खाइए, आपको कोई कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। और बाकी ना अब मैं वीडियो का एंड करने चली हूँ, और बाकी हमें मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको अच्छी अच्छी मोटिवेशन दूंगी, हम सब मिलके ग्रो करेंगे। बाकी तो भगवान के हाथ में है सब कुछ। बाय बाय।